तो दिस इज कॉल्ड सुसाइड ऑफ ए सिविलाइजेशन, जहाँ पे औरतों के राइट्स हैं, इक्वल राइट्स हैं। वहां पे आप सीरिया का एक मुसलमान, एक टिपिकल प्रोटोटाइप मुसलमान इंपोर्ट करते हैं और उसको एक ऐसी सोसाइटी में, जिसमें कहते हैं ना मखमल में टाट का पेवन, उसमें लाके आप उसको टाट का पेवन लगाते हैं, जिसमें वो औरत है, वो कह रही है शाय, वो शाय नहीं है, उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। हम्म। ब्रेन वॉश किया गया है कि शी हैज नो ओपिनियन ऑफ हर ओन, एंड इवन इफ शी गिव्स हर ओपिनियन शी इज गोना गेट बीटन अप, उसको मार पड़ेगी। ये आदमी लग रहा है इतना बीफ्ड अप, और वो लग रहा है उसकी कोई आवाज होगी इस औरत की, कह रही है मेरी मर्जी के बगैर वो, मेरी मर्जी की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, इसने जो करना है वो कर लेगा। और वो इतनी ढिठाई से उस औरत के सामने कह रही है मैं गोरी मेम लेकर आऊंगा, और वो औरत सामने देख रही है। इतनी ह्यूमिलिएटिंग बात, इतनी ह्यूमिलिएट, लाइक आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो होगी तो एक इंसान की हैसियत से आप अपनी इतनी इंसल्ट बर्दाश्त करेंगे। उस औरत की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं, शी हैज नो ओपिनियन। अब ये जो दूसरी जो औरत उसकी डिफेंड कर रही थी कि सारे कल्चर में कोई ना कोई अच्छी बात है, इसको बोलते हैं यूजफुल इडियट। कोई कल्चर, सारे कल्चर रिस्पेक्ट, कोई जरूरत नहीं आपको एक थर्ड क्लास मिसोजिनिस्टिक कल्चर की रिस्पेक्ट करें। ये कल्चर रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, जहां औरत की इतनी तजलील की जाती है कि शी इज नॉट इवन ए ह्यूमन, शी इज बीन डीह्यूमनाइज्ड टू अ जानवर। लाइक एक गधे की भी कोई मतलब ओपिनियन होगी, गधे की या किसी कुत्ते की, कुत्ते से भी बस जानवर की तरह की उसकी इंपॉर्टेंस है। और वो कह रही है इन सम कल्चर्स वुमेन हैज टू सर्व हर हस्बैंड, गो गेट ग्रोसरीज, टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, सो इन दैट केस वुमेन, खुद औरतें कहती है और दूसरी शादी कर लो। मतलब आप एक नौकरानी की, लाइक यार ये ये क्या था, व्हाट द हेल वाज दिस। और मुझे गुस्सा ज्यादा उस गोरी औरत पे आ रहा है कि तुमको राइट्स पता है, तुम्हें क्यों नहीं ये इनजस्टिस नजर आ रहा। ये इतने पॉलिटिकली करेक्ट, ये इतने यूजफुल इडियट्स बन चुके हैं कि दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ओन ब्यूटीफुल कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, दे जी वो बिल्कुल आप ठीक डिस्ट्रॉइंग कह है। रही हैं। और लेकिन मैं जब ये देखता हूँ ना तो यकीन माने कि मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों पे गुस्सा मतलब गुस्से से तो आगे चले गए हूँ, गुस्सा कर कर के मैंने देख लिया क्या हो जाना है उससे। मुझे लग रहा है कि ये दोनों विक्टिम हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी। फीमेल, और ये एक विशस साइकिल है। फीमेल जो है वो उनको इस तरह से बड़ा किया जाता है, वही उनके जब आगे बेटे पैदा होते हैं वो उनको वही सिखाती हैं कि ये कल्चर है हमारा, इस तरह से रखना है, इस तरह से रखना है। और ये एक दोनों विक्टिम है, मेल्स भी फीमेल्स भी। और ये सिर्फ, और ये और 1.5 अरब लोग हैं जो उनसे इस डॉक्ट्रिनेशन के अंदर, इस साइकिल के अंदर बड़े होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इस बेचारे को देख के, ये जो उनसा सीरिया से आया हुआ है, जो बंदा यूज़ ही नहीं कर सकता, जिसको पता ही नहीं है कि असल चीज़ है क्या, मतलब रिस्पेक्ट क्या होती है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी होती है। अगर आप एक और वीडियो शायद आपको मिले, वो स्वीडन में मेरा ख्याल में उन्होंने स्पेशल स्कूल्स स्टार्ट किए हैं जहाँ पे वो जो भी माइग्रेंट्स यहाँ जो ये आते हैं लोग, उनके उनको पहले उन स्कूल्स में जाना पड़ता है और वहाँ पे जो उनको थोड़ा सा बताया जाता है कि यार दुनिया जो सी है वो किस तरह चलती है और आप किस तरह से रहते रहें। और वहाँ पे वो बड़े हैरान हो रहे होते हैं जब उनको बताया जाता है कि यार औरत इस तरह से भी रह सकती है, इस तरह से आपने ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है, और इस तरह से ये मिसोजिनिस्टिक सोच होती है, इसको कम करना है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, ये वो। और वो बड़े हैरान हो रहे होते हैं, वो हंस रहे होते हैं आगे से कि यार ये टू क्या बी कह रहा है। वेरी बल्कि वो ऑनेस्ट, अफ़गानिस्तान की भी टू एक बी वेरी वीडियो है उसमें। ऑनेस्ट, मैं तो इमिग्रेशन के खिलाफ हूँ। अब तो मैं, पहले मैं होती थी नहीं इमिग्रेंट्स, नो, यू डू नॉट बिलोंग टू दिस कल्चर, प्लीज गो टू, देयर आर 57 मुस्लिम कंट्रीज, गो ओवर देयर, डू नॉट कम टू अमेरिका, डू नॉट कम टू हाँ, ऑस्ट्रेलिया। शायद आप माइग्रेशन उन होनी चाहिए कंट्रीज में लेकिन जाएं बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स होने चाहिए, कोई बहुत ही और इन पे बाउंड्रीज आ, लगाई जाएं। ये क्या, ये इन्होंने तमाशे खड़े किए हैं, ये मस्जिदें बनाने पे पाबंदी लगाई जाए। उससे ये होगा, मुझे लग रहा है कि उससे फिर दुनिया और वो पोलराइज्ड हो जाएगी, फिर वो लड़े मरेंगे, नहीं ये नहीं, फिर जंगें लेकिन यू डू करेंगे, नॉट फिर फलाना बिलोंग टू करेंगे। दिस कल्चर ना, आप अपने हम सेट, ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं उनको उसी पिंजरे में रहने दें जिस पिंजरे पिंजरा में वो क्या, बंद तो हैं। दे डोंट वांट टू, दे डोंट, इधर ला के भी आप अगर उन्हें आजाद माहौल देते हैं तब भी वो वो उसी ये मैं अपने फ्रेंड में। से एक आर्गूमेंट कर रहा था। आई यूज टू हैव सिमिलर माइंडसेट जब मैं लाहौर से पहले मैं स्वीडन गया, और स्वीडन में और वहाँ से फिर जब मैं न्यूजीलैंड आया, तो आई यूज़ टू हैव सिमिलर माइंडसेट। अब मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे भी नहीं शायद आने देना चाहिए था न्यूजीलैंड को उस टाइम, लेकिन न्यूजीलैंड की वजह से ही थोड़ा सा सोचने पे लेकिन भी कितने मजबूर लोग हुआ हूँ मैं। चेंज होते हैं,
कितने लोग चेंज होते हैं, आप बताएं नादिया। लेकिन लेकिन कितने लोग चेंज नहीं होते, ये भी तो देखें, बल्कि ज्यादा नहीं होते। ज्यादा नहीं होते। तो और सोल्यूशन नहीं और पता मुझे, और पता ऐसे नहीं है, मैंने मैं डस्ट कंफ्यूज में हो जाता बैठ हूँ जब के मैं ये जो सोचता आवाज हूँ कि उठाई है, तो लोग मेरे पीछे आगे पूरी कम्युनिटी, द फर्स्ट थिंग दे डू इज भाई कोई। मैं अपने आप को मुसलमान कंसिडर करता हूँ और अभी बड़े ही यानी कि सिंपल सी बातें कर रहा होता हूँ, उसके ऊपर पूरी की पूरी जो सोसाइटी है यहाँ की और जो कम्युनिटी है वो अगेंस्ट हो गई है, तो आप तो आप तो सामने आके उनको बात बताती हैं, तो अगेंस्ट तो उन्होंने होना ही होना है। लेकिन मैंने भी कहा यार मैं चुप नहीं करूँगा, मैं तो आगे इसको और ज़्यादा, मैंने आर्टिकल भी लिखे यहाँ पे न्यूज़पेपर में और वो सारा कुछ बताया मैरी क्रिसमस पे, यानी कि मुझे उन्होंने बेदखल कर दिया कि भाई मैरी क्रिसमस कहना जोन सा है, और ये न्यूजीलैंड में सारा कुछ हो रहा था कि भाई वो कितना बड़ा तुमने गुस्ताखी कर दी है मैरी क्रिसमस कह के। तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पे हम करते हैं और मतलब उसको तो वो कभी भी नहीं हजम कर कल्चर सकता। को फॉलो करने की फ्रीडम जरूर इनको देनी चाहिए, लेकिन रिलीजन को फॉलो करने की नहीं होनी कल्चर चाहिए को, यहाँ पे। बिल्कुल नहीं। देखें, सारे कल्चर बराबर नहीं है, आप बच कर जाएं ग्लोरीफाई करना ईस्टर्न कल्चर को। मैं बहुत दफा, मैं भी ताहिर राव की मैंने उसमें पॉडकास्ट में गई थी, और मैंने अपनी वीडियोस में वो अपलोड भी की हुई है, और मैंने कहा था मशरकी कल्चर बड़ा खूबसूरत है। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता। म्यूजिक, खाना, कपड़े, और इनको निकाल दें तो मशरकी कल्चर तो बहुत टॉक्सिक है। आई हेट इट, इट्स एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्टिक कल्चर। मुझे म्यूजिक, खाना, हाँ वो जो भी कंट्री ले लो उसमें सब मिसोजिनिस्टिक है, आई डू चाहे वो नॉट इंडिया लाइक हो, ईस्टर्न पाकिस्तान हो, कल्चर, बांग्लादेश क्योंकि आई हो। लव वेस्टर्न क्योंकि कल्चर। पता है क्या, मजहब मजहब जो है ना वो ब्लेंड हुआ हुआ है उसके अंदर। आप उसको कर ही नहीं सकते, उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते। और मैं अभी यहाँ पे स्कूल में, अब मेरा बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, तो हम ये कहते हैं